ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन आंसर की आपके पेपर के अंदर अच्छी हो जाए तो वो आपके 5 से 10 नंबर अच्छे और बनाकर दे सकती है आपको। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड तक बने रहिएगा और एंड तक बने रहने के बाद इस वीडियो में जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उनको आपका अपने पेपर में अप्लाई कर लेना। जिंदगी चकाचक चलेगी और मजे आने वाले हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले मैं आपका क्या करता हूं, तुम्हें एक आंसर ये दिखा रहा हूं शीट। आंसर शीट के अंदर मैंने दो अलग अलग आंसर को आपका डिफाइन किया हुआ है। एक में देखो दोस्त, उसने बता रखा है 3 इकोनॉमिक फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब अगर पहले तो आपका क्या करना है, पहले तो जब भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट आपका चीज मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे मान लो तुमने एक तो क्वेश्चन लिखा। कई बच्चों की आदत क्या होती है कि वो ना सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, वो कभी आपका क्वेश्चन नंबर नहीं डालते। अब देखो होता क्या है कि जब बोर्ड एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ये चेक करे कि पहले कौन सा क्वेश्चन है, तुमने कहां लिखा है, कैसे आपका वो क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले तो आपका ये जो बेसिक एक क्वेश्चन आंसर लिखने की या क्वेश्चन नंबर लिखने की आदत है उसको प्लीज अपने पेपर में जरूर लिख कर आना। इस बच्चे ने जैसे आपका यहां पर लिखा हुआ है, तुम क्या कर सकते हो, यहां पर आंसर नंबर 21, ठीक है, आंसर नंबर 21 लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़कर यहां से अपना आंसर शुरू कर सकते हो। फिर उसमें सबसे पहले आपका तुम्हें क्या बताना है, सबसे पहले आपका तुम्हें इकोनॉमिक फैक्टर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है उसको जरूर मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि उससे एक प्रिसाइजनेस दिखाई देती है कि भाई क्वेश्चन में जो पूछा है बंदे को वो क्वेश्चन समझ में आया या बीटिंग अराउंड द बुशेस वाला केस हो गया है। अगर बीटिंग अराउंड द बुशेस वाला केस है तो केस आपका फिर फेल हो सकता है। बट अगर उसको ये पता चल गया है कि हाँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो और क्या चीजें करना चाह रहे हो तो फिर वो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको पॉइंट में बता दो कि उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, और जब तुमने आपका ये लिख दिया तो उसके बाद डिटेल्ड एनालिसिस आपका करके दे दो। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपने उसने पूछ रखा है रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट के बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है। अब देखो, जैसे अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसने आपका पॉइंट भले ही 2 लिखे हैं बट उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उसको पूरे 3 नंबर देने के लिए आपका काफी है। जैसे उसने आपका पहले पॉइंट में 4 लाइन लिखी और फिर उसके बाद 4 लाइन लिख दी है और दोनों के बीच में आपका प्रॉपर डिफरेंशिएशन करके। और कई लोग क्या करते हैं ना, पेपर के अंदर सिर्फ ऐसे आपका लाइन दो तरफ, एक तरफ रूरल लिख दिया एक तरफ अर्बन लिख दिया। भाई वो स्केल लेके जाना होता है पेपर के अंदर, है ना, जिससे बीच में लाइन खींचो। ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। आंसर राइटिंग में आपका जो लड़कियां है ना वो हमेशा बाजी क्यों मार जाती हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो तुम्हें भी आपका पीछे नहीं रहना है, ठीक है। अब कुछ पॉइंटर सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले अगर तुम आपका पेपर में जा रहे हो तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेना है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभार हबड़ दबड़ में पेपर देख के बस ये होता है कि हाय तौबा, अरे बस पेपर खत्म कर दूं मैं, ओ हो क्या हो गया, ये क्वेश्चन में आपका क्या पूछा है, ये तो बिल्कुल वही पूछा है। मान लो तुम्हें आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखा रूरल सेटलमेंट, तुमने रूरल सेटलमेंट घर से पढ़ के आए हो, उल्टी कर दी। भाई रूरल सेटलमेंट की उल्टी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन में देख लो कि वो रूरल सेटलमेंट के बारे में क्या पूछना चाह रहा है। क्या उसने एडवांटेजेस पूछी हैं, क्या वो डिसएडवांटेज पूछ रहा है, क्या वो डिफरेंशिएट करवा रहा है। तो प्रॉपर क्वेश्चन का पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद एक जो बच्चा आपका पेपर में ध्यान नहीं रखता है वो होती है उसकी वर्ड लिमिट। जितना पूछा गया है उतना ही आंसर लिख कर आना है। अगर बोला है 120 तो 120, 150 150। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपका 6 पॉइंट 7 पॉइंट आपका लिख दो। 3 नंबर का है तो 4 पॉइंट आपका 5 पॉइंट तक लिखो। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपका मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो ये है कि कम से कम अपनी राइटिंग को इतना ठीक ठाक लिख के आना, जाने से पहले पेपर में कम से कम 2 दिन तक आपका लगातार लिखते रहो, जिससे क्या हो पेपर में एग्जामिनर को तुम्हारी राइटिंग समझ में आ जाए। कीड़े मकोड़े मत बना कर आना उधर कि भाई साहब ले लिख के एहसान कर दिया तेरे ऊपर, ले वो भी क्या करेगा, नंबर देके एहसान कर देगा तुम्हारे ऊपर। तो एहसान नहीं करवाना है, अच्छे से आपका रिप्रेजेंटेशन देना है। फिर अपने आंसर को प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर तोड़ना है। जैसे अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि ये स्ट्रक्चर आपका लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दो उसको, फिर उसकी मेन बॉडी पे आपका आओ, और अगर कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसको पॉइंटर में लिखो। और उसके अलावा जब तक आंसर का प्रॉपर कंक्लूजन ना दे दो आंसर खत्म मत करो। एक लास्ट चीज जो बच्चा आपका नहीं कर पाता है वो ये होता है, 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वो जो आधे घंटे पहले ही पेपर खत्म करके बैठ चुके होंगे, एक वो जिनका पेपर ही आपका खत्म नहीं हो पाएगा एंड तक कि मैं क्या लिख रहा हूं। दोनों के लिए मेरी सलाह यह है कि एंड का जो आधा घंटा बचा होगा उसमें से 10 मिनट
जो भी तुम लिखकर आए हो पेपर में उसको रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि होता क्या है, कभी कभार तुम्हें आपका अपनी गलती देखते हुए शायद समझ में आ जाती है और फिर तुम उसको आपका सुधार कर सकते हो। ये मेरी तुम्हें आपका सलाह है पेपर के लिए। अच्छे से इन चीजों को आपका ध्यान रखना और पेपर में अपने आप का फोड़ कराना। मैं तुम्हारे साथ हूं, अंत तक बना हुआ हूं, हम कहर मचाएंगे, बिल्कुल आपका फोड़ देंगे पेपर को। और तुम्हारे लिए आने वाले जो सेशंस हैं उनमें अपने दोस्तों को लेकर आना, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें जो कि मैपिंग को तुम आपका मांग रहे थे वो भी आपका लेकर आ रहा हूं मैं जल्दी से। तो बस तुम आपका बने रहो और एग्जाम को फोड़ के जाएंगे साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद।